मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तं मयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सब्बसिद्धे भुवयचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मु सुध केवली वडिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। घर घर हो ये प्रसाद। हम सभी की चर्चा सम्यक दर्शन के आधार से आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी इस पर चल रही है। इसमें अपना 29 नंबर के पेज पर चर्चा हुई थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह चैतन्य भगवान को पहचानने का सुयोग प्राप्त हुआ है। यहाँ प्रत्येक क्षण अमूल्य है। आत्म प्रतीति के बिना उद्धार का कहीं कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए अभी ही किसी भी तरह आत्म प्रतीति कर लेनी चाहिए। देखो, एक एक शब्द बहुत कीमती है। विज्ञानी गुरुओं की करुणा है कि वास्तव में उनको जो शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, जो अपने परमात्मा की अनुभूतियां होती हैं, जो ज्ञायक भाव का दर्शन होता है, उससे उनको ऐसी अनंत करुणा का जन्म होता है सब जीवों के प्रति। क्योंकि जैसे लोग में भी किसी को सर्वोत्कृष्ट कोई आनंद कोई वस्तु मिले तो वो तो अपने घर परिवार वालों को देना चाहता है। जैसे हमें कोई खुशखबरी मिले तो हम अपनी पत्नी को सुनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप को सुनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। माने जिनसे हमें मोह होता है हम उनको सुनाना चाहते हैं। और हमारा मोह जो है वो स्वार्थ बस होता है। तो इसलिए हम तो जिनसे हमारे स्वार्थ होते हैं उनको हम बताते हैं कि इसमें बहुत आनंद बहुत आनंद। फिर हम किसी को जलाने के लिए भी बताते हैं, मान कसाई के लिए बताते हैं। तो वास्तव में जैसे हम सबको भी कोई सुंदरतम पदार्थ चखने खाने पीने मिले, ओढ़ने मिले, पहनने मिले, सस्ता मिले, तो हम स्वयं ही जिनसे हमारा मोह होता है उनको बताते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानियों को जिस शुद्धात्मा की अनुभूति होती है और उसके बाद जो करना अंदर से जो प्रेम जो करना आती है, वो स्वार्थ वस्तु आती नहीं है। कोई प्रयोजन तो उनका लौकिक जीवों से रहता नहीं, लेकिन सभी जीवों में उनको वो भगवान दिखाई देता है। उनको दिखाई देता है कि अरे रे सब जीव भगवान है और सबके अंदर अनंत शक्तियां छुपी हुई हैं। सब अपने चैतन्य को भूले हुए हैं, विस्मरण कर रखा है। तो उनको हृदय से इतनी करुणा उमड़ती है, इतनी करुणा उमड़ती है कि सब जीवों के बात पता चल जाए। कैसे सब जीवों को बात पता चले कि आप सब भगवान हो। और वो इतनी करुणा से उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर ये भी निर्णय रहता है कि किसी के समझाने से समझ नहीं आता। कि क्यों? कि जब वे स्वयं अज्ञानी थे तो उनको इसका बात का अनुभव रहता है कि हमें भी ये बात अपने आप ही सहज समझ में आई जब योग्यता जगी। ये किसी के समझाने से नहीं आती। फिर भी समझाए बिना रहा नहीं जाता। ऐसी ही करुणा ज्ञानियों की होती है। ज्ञानियों को अंदर से, और देखो, करुणा आती है, प्रेम उमड़ता है, लेकिन अंदर भार नहीं होता उनको कि मैं सबको समझा दूंगा। भार तो अज्ञानी को होता है कर्तृत्व के कारण। इसलिए अज्ञानी को ऐसा कर्तृत्व रहता है
कि मैं जब तक नहीं समझाऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा, और देखो मैं समझा के ही रहूंगा। तो अज्ञानी तो समझाते समय भी परेशान, समझाने के बाद भी परेशान, और उसके पहले भी परेशान। और ज्ञानी तीनों अवस्थाओं में परेशान है, क्योंकि ज्ञानी समझाता तो है, समझाने का भाव आता है, लेकिन कर्तृत्व का अज्ञान नहीं है। कर्तृत्व नहीं है, मोह नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। इसलिए जो समझ जाए समझ जाए, जो नहीं समझे नहीं समझे, उसको अंतरंग में कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन ज्ञानी को जैसे एक माँ को निश्चल प्रेम अपने बालक के प्रति उमड़ता है, जैसे एक माँ होती है, तो माँ कोई भी चीज बनाए तो उसको अपने बेटे को खिलाने का राग बहुत रहता है। और उसका बेटा अगर दूर रहता हो, तो अगर वो भोजन कर भी रही होगी तो उसको याद आती है, आज अपना बेटा होता वो उधर चला गया, अपन उसको खिला देते। वो फोन पे भी कहेगी, बेटा तुम्हारे मन की चीज बनाई, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो कोई साधन नहीं है यहाँ से भेजने का, हम सबसे पहले तुम्हें भेज देते। तो ये माँ का हृदय है। ऐसे ही ज्ञानी का हृदय होता है, उसको सभी जीवों के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है कि अरे अरे, जिस आत्मा का आनंद मैं ले रहा हूँ, जिस आत्मा को मैं भोग रहा हूँ, जितनी निराकुलता मेरे जीवन में आई, काश इन सभी जीवों को ऐसी निराकुलता मिल जाए। काश इनको अपने भगवान होने का एहसास हो जाए, इनको पता चल जाए कि अरे हम सब भगवान हैं। तो वो दोनों धाराएं उसके चित्त में रहती हैं कि अज्ञानता में कैसी दरिद्रता और कैसी हीनता जन्मती है, कैसे कसाय भाव रहते हैं, कैसी आकुलता चलती है, मात्र एक अपने ज्ञायक भाव को भूलने से। और जब ज्ञायक भाव उसके अनुभव में आया, तो उसे एक ही बात ख्याल में आई कि अरे मैं कहाँ धर्म मान के बैठा था। मैं भी कभी पहाड़ों में, कभी मंदिरों में, कभी पूजा पाठ में, कभी व्रतों में, कभी इनमें धर्म मान के सोचता था कि आत्मा मिल जाएगा। लेकिन आत्मा तो इनमें कहीं है ही नहीं, ये तो आत्मा से बिल्कुल भिन्न चीजें हैं। तो जब ऐसा अनुभव आता है, तो उसके सहज ही भाव निकलता है, अहो त्रिकाली ध्रुव भगवान हो तुम बने बनाए भगवान हो, अरे जड़ की क्रिया में धर्म न थी। तो लोग समझते हैं कि ये तो बात ठीक नहीं है, लेकिन क्या करे, अंदर जो आनंद चल रहा है, वो जिस स्रोत से आनंद आ रहा है, ज्ञानी तो वो ही बोलेगा। और अज्ञानी को बेचारे को सच्चा आनंद का तो पता है नहीं, इसलिए वो कहता है ये करो वो करो, पहाड़ों पे चढ़ो, परिक्रमा लगाओ, ये करो ये छोड़ो वो छोड़ो, तब जाके, क्योंकि उसको यही समझ में आया, वो करे क्या। इसलिए अज्ञानी पर भी ज्ञानी को गुस्सा नहीं आता। क्या कहा मैंने? जैसे सपोज करो एक अज्ञानी गुरु है और एक ज्ञानी गुरु है, तो अज्ञानी गुरु बहुत चिल्ला रहा है, बहुत भाषण दे रहा है, ये बोल रहा है, तो ज्ञानी गुरु को गुस्सा नहीं आता उसको देख के, क्योंकि ज्ञानी गुरु जानते हैं इस बेचारे की गलती कहाँ है। इसको जो समझ में आ रहा है, जो दिन रात लगा पड़ा है, वो वही बोल रहा है, करे क्या बेचारा। अगर से आत्मा समझ में आया होता तो आत्मा बोलता। तो श्री गुरु कहते हैं, करुणा करके कहते हैं कि हे भाई, हे चैतन्य, हे आत्मन, हे भव्य जीवों, हे भगवान, ऐसा करुणा करके क्या कह रहे, देखो इस चैतन्य भगवान को पहचानने का सुयोग प्राप्त हुआ है। सुयोग माने अवसर मिला हुआ है। अवसर का अर्थ क्या है? टोडरमल जी साहब ने लिखा बहुत अच्छा। आप टोडरमल जी साहब ने इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा। टोडरमल जी साहब ने कहा कि भैया जैसे कोड़ी को रसपान कराए, अमृत पान कराए, और वो कोड़ी अमृत पान नहीं करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। कोई दरिद्री को कोई रत्न भरा पिटारा दे और वो दरिद्री उन रत्नों को नहीं ले, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। ऐसे श्री गुरु कहते हैं, इस कली काल में भी तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, वीतरागता जैसा धर्म मिल गया, ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनने मिल गई, समय सार जैसा ग्रंथ मिल गया, कुंद कुंद जैसे गुरु मिल गए, गुरुदेव जैसे, टोडामल जी जैसे, अमृतचंद जैसे ऐसे ऐसे समझाने वाले, बताने वाले, ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाने वाले मिल गए। और उसके बाद भी तुझे जड़ की क्रिया में धर्म दिखे, तुझे पूजा पाठ भक्ति में धर्म दिखे, तुझे पैसे में सुख बुद्धि रहे, संयोगों में सुख बुद्धि रहे, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। ये है सुयोग मिलने का अर्थ। श्री गुरु कहते सुयोग मिला है भैया, सुयोग। ऐसी सुंदरतम बात
ऐसा क्या है, भगवान आत्मा का स्वरूप इस काल में हमें मिल गया, तू फिर भी कहता है कि पैसे में सुख है, संयोगों में सुख है, विषय भोगों में सुख है, पूजा पाठ के बिना धर्म कैसे होगा, ये व्रतशील संयम के बिना धर्म कैसे होगा। इतनी उत्कृष्ट बात मिलने के बाद भी ऐसा समझना, श्री गुरु कहते सुयोग प्राप्त हुआ है। और सुनो क्या कहते हैं, यहाँ प्रत्येक क्षण अमूल्य है, प्रत्येक क्षण। एक वो है ना अपने यहाँ, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर दे मानव का मिला, तू भी अरे भव चक्र का तेरा न एक कभी टला, सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर प्रवाह में मरण में चकचूर है? क्यों 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 तू जन्म मरण के प्रवाह में चकचूर है, मगरूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। अच्छा, कुछ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कुछ तो बड़ा है। देखो भाई, हम आपको बताएं, पहले हमारे पास एक कमरे का घर था, आज हमारे पास 5 कमरे का घर है, 10 कमरे का घर है। पहले हमारे पास भाई साहब 1,000 रुपया नहीं हुआ करते थे, आज हमारे पास करोड़ों रुपया है। पहले भाई साहब हमारे पास पहनने के लिए 2 जोड़ी ढंग के कपड़े नहीं थे, आज कपड़े के ढेर लगे हुए हैं। पहले हमारे पास सोना चांदी नहीं था, आज सोने चांदी के ढेर लगे हैं। और आप कहते क्या बढ़ गया? श्री गुरु कहते तेरे में क्या बढ़ गया बता, तेरे में कुछ बड़ा हो तो बता। तू तो 5 फुट 5 इंच का रह गया, अगर शरीर की तरफ से भी देखा जाए तो है, संयोगों की नहीं, शरीर की तरफ से तो तू तो नहीं रह गया। तेरे ज्ञान की और हालत खराब हो गई, क्योंकि तेरा मिथ्या और प्रबल हो गया, कसाएं और बढ़ गई, आकुलता और बढ़ गई। पहले तो खुल के हंस भी लेता था, है कि नहीं? जितने बड़े लोग होते वो उतना खुल के हंसना बंद कर देते हैं, क्या है पता है कि नहीं? है, उनके तुम 32 दांत कभी नहीं देख पाओगे, जैसे भी तुम्हारे दिखते ना, देखो कैसे खिलखिला के हंसते एकदम मस्ती से। हैं, जब तुम्हारे 2 पैर की जगह 4 पैर हो जाएंगे ना, फिर इतने खुल के नहीं हंस पाओगे। और जब 2 के 6 होंगे तब और हंसी कम हो जाएगी, 6 के 8 होंगे और हंसी कम हो जाएगी। और बस बेटा फिर होते होते बुझ जाओगे। ये संसार ऐसे ही चलता है। जब हम स्मारक में थे ना, गदर मचाते थे, गदर मचाते थे बहुत, समझ गए ना? पानी गिरता था, जब बारिश होती थी तो भीगों की भीगों में चिल्लाते थे, ऐसी आवाज निकलती थी। अब पानी भी गिरता है तो भी आवाज नहीं निकलती। श्री गुरु कहते हैं कि ये मोह के दबता चला जाता है और भ्रम से मानता है कि मैं बढ़ रहा हूँ। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, नहीं समझे? अच्छा अच्छा बताओ, अपन घट रहे के बढ़ रहे हैं? ये आयु कर्म की तरफ से देखो तो ये परे आए तो दिन पे दिन क्षीण हो रही है। और श्री गुरु कहते हैं लेकिन अज्ञान मोह इतना भयंकर प्रबल है, इतनी खोटी दृष्टि है कि वहां धन का ढेर बढ़ता है तो अपने को बड़ा हुआ मानता है, बेटा जवान होता है तो अपने को बलशाली मानता है। ये नहीं सोचता कि बेटा अगर जवान हो रहा है तो मैं निर्बल होता जा रहा हूँ, मेरा जाने का समय नजदीक आ रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं एक एक क्षण कीमती है भैया। है, लोग ऐसा तक कहते हैं हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो जवान हो जाए तो फिर बताएंगे तुम्हें। तुम क्या बताओगे? तुम अपनी जवानी में कुछ नहीं बता पा रहे, तुम क्या बेटे की दम पे क्या बताओगे? श्री गुरु कहते सुनो भैया, ये एक एक क्षण कीमती है। क्या कह रहे हैं अनुरंजन जी? एक एक क्षण, एक एक क्षण कह रहे हैं, और यहाँ क्षणों की गिनती नहीं है। हैं, एक भजन गाता थे ना अपन वहाँ, वो कौन गाते थे अपने साथ में आते थे, भूल गया उनका तो नाम। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, और तो सारे क्या विषयों में बह गए। लेकिन मैं कहता हूँ विषयों में भी कहाँ बहे, सिर्फ विषयों की चिंता में बह गए। क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ सुधार करो। मैं ये बात कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि हमने पंच इंद्री के विषय भोग भोगे हैं, मैं मानने को राजी नहीं हूँ ये बात।
हमने तो सिर्फ पंच इंद्री के विषय भोगों की चिंता में समय निकाला है, उनको जोड़ने में समय निकाला है। भोगने वाला तो अवसर है ही नहीं, ना में भोगने लायक शरीर है, ख्याल में है ना, और ना कुछ है, और ना संयोग भी ढंग के। क्योंकि ऐसा हुआ ना कि जब जवान थे, बढ़िया थे, नए लड़के युवा थे, तब कपड़े पहनने को नहीं थे, और जब अपनी मेहनत से पैसा पैसा कमाया और जब तक पहनने लायक हुए तब तक जवान नहीं बचे, युवा नहीं बचे। अब मजा नहीं आता। अब फिर ऐसा भाव आता है कह रहे बेटे तू पहन यार अपने बाप के राज में, पहन तू मस्ती मार। तो तुमने क्या किया, तुमने तो ये जोड़ने और चिंताओं में समय निकाला, और अपने को भ्रम से मानते हो कि हमने विषय भोगों में समय निकाला। क्योंकि भजन लिखने वाले तो लिख ही जाएंगे, अब उनसे तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तुम्हें तो समझा सकते हैं कि नहीं है। चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए, संजय भैया तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो है। और याद रखना अभी भी नहीं समझे तो फिर कोई नहीं समझा पाए। हाँ, ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं, समझ लेना। बहुत बहुत पछताना पड़ेगा जब ये पर्याय छूटेगी। देखो भाई, अगर वेद ज्ञान नहीं किया तो याद रखना अनंत दुखों से कोई नहीं बचा सकता, और बचा नहीं सकता नहीं छोड़ो, अभी अनंत दुख चला ही रहे हैं। लेकिन तुम जिन दुखों को दुख मानते हो ना, वे दुख भी बहुत नजदीक हैं अगर वेद ज्ञान नहीं किया तो। क्या कहा मैंने, जिन दुखों को तुम दुख मानते हो वे दुख भी बहुत नजदीक हैं अगर वेद ज्ञान नहीं किया तो। क्या नहीं किया तो, वेद ज्ञान। तो कौन से दुख, कि मिथ्यात्व के बाद जीव को अनंत काल के लिए, अगर मिथ्यात्व का सेवन करता रहे तो काल अनंत निगोद मजा। ये भ्रम से नहीं समझना, ये झूठ नहीं है। ये जो गुरुदेव समझा रहे हैं ज्ञानी करुणा करके, क्या कह रहे हैं, यह प्रत्येक क्षण अमूल्य है। अमूल्य माने समझते हो हैं, नहीं समझते ना। अमूल्य माने जिसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। देखो भाई, शास्त्रों में ये तक बातें लिख दी ज्ञानियों ने कि एक एक समय इतना कीमती है कि चक्रवर्ती का वैभव तुच्छ है उसके सामने, एक एक क्षण की कीमत ऐसी लिखी उनने। लेकिन वास्तव में हमारे बात करते हो बता दिए हमने, साल के साल बता दिए। श्री गुरु कह रहे हैं जब तेरा अंतिम समय में आएगा तब तुझे एक क्षण की कीमत पता चलेगी कितना कीमती था। जब अपन ट्रेन के लिए जाते हैं और प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और कोई कहे अब भी 1 सेकंड पहले ट्रेन निकली है, 1 सेकंड, तब पता चलता है कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। ऐसा हुआ कभी क्या है तुम्हारे साथ, नहीं हुआ। सुनो, मेरे साथ हुआ। हम जयपुर में थे, जयपुर पढ़ते थे, तो हम 5 दोस्त थे। और भैया अब तो समय अच्छे हो गए बढ़िया, तुम्हारे जैसे तो पुण्य के होते हैं, हमारे तो इतने थे नहीं, तो हम लोग तो जनरल के डिब्बे में आते थे। तो उसमें क्या होता था, पहले अभी जो टिकट काउंटर बन गए हैं, 2 रुपए फालतू लगते हैं, 5 रुपए और टिकट मिल जाती है। पहले रेलवे टिकट के वहीं से ट्रेन टिकट लेनी पड़ती थी। तो हम लोग वहां से 5 लड़के गए, तो 4 को हमने कहा कि तुम लोग ट्रेन के वहां प्लेटफॉर्म पे पहुंचो, टिकट लेके मैं आता हूँ, मेरी जिम्मेदारी टिकट लाने की। बोले ठीक है। मैं टिकट लेने गया, मैं लाइन में लग गया, वहां पर ट्रेन आ गई, वो लोग चढ़ गए, और वो भाई ट्रेन चल रही है और मैं टिकट ले लिया मैंने और मैं भागा। तो मैं ऐसी सीढ़ियां उतर रहा था और ट्रेन ऐसी जा रही थी। तो मेरे 5 दोस्त, जो 4 दोस्त थे, वो हाथ दे रहे थे, विवेक विवेक ये ट्रेन इधर इधर। और मैं तेज, इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा, इतना प्लेटफॉर्म से टिकट तो नहीं, ट्रेन तो निकल गई। दौड़ते 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 एन मोमेंट पे प्लेटफॉर्म छोड़ते छोड़ते सबसे पीछे के डिब्बे पे एक आदमी ने हाथ दिया और मैं कैसे भी करके उसमें घुस गया। तो एक आदमी जो अंदर बैठा था वो मेरे से कहने लगा आजकल के लड़के बिल्कुल मरने के लिए जीते हैं, तुम्हें इतनी शर्म, तुम 10 मिनट पहले नहीं आ सकते थे। मैंने कहा मुझे मजा थोड़ी आ रहा, 10 मिनट पहले का टिकट का चक्कर फंस गया। तो हमें उस समय पता चला कि देखो 1 मिनट में क्या से क्या होता है, 1 सेकंड में क्या से क्या होता है। एक बार मैं दिल्ली से बैठा और बीना में उतरना भूल गया। मैं उस समय की बताता हूँ, बीना में उतरना भूल गया और वो ट्रेन पहुंच गई भोपाल रात के 2 बजे। और मैं रात के 2 बजे अब भोपाल में क्या करता,
वही जाना तो वापस सागर है। तो मेरे से एक व्यक्ति बोला कि अभी नेट आधे घंटे में ट्रेन आएगी सागर जाने के लिए 2:30 बजे, और इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे रहा मैं, ठीक है। और मुझे आज भी याद है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे 2:25 तक तो आंखें खोल के बैठा रहा, बिल्कुल आंखें ऐसी लगाए रहा कि जगना है जागना है, ट्रेन आ रही है। वो 5 मिनट में ही मेरी नींद लगी 2:25 में। वो भाई इतनी तेज नींद लगी कि वो पूरी की ट्रेन आ गई, रुक गई, उसमें से पैसेंजर उतर गए, पैसेंजर चढ़ गए, और वो 5 मिनट बाद ट्रेन चल गई। और मेरी जैसे ही आँख खुली, वो ट्रेन मेरे सामने जा रही थी और इतनी स्पीड से जा रही थी कि मैं देखते ही रह गया, अपना बैग भी नहीं उठा पाया और चढ़ भी नहीं पाया। तब पता चला एक क्षण की कीमत क्या होती है। आगे समझ में? ऐसे ही अभी हमें लगता है कि यार क्षण भर में क्या रखा हुआ है। जब ये पर्याय छूटने का समय आता है, और अगर हमारी परिणति में भेद ज्ञान नहीं हुआ हो ना, तब हमें पता चलता है बाप रे बाप, कोई 10 मिनट दे दो, कोई 5 मिनट दे दो, श्री गुरु कहते हैं कुछ नहीं बेटा, जाओ निकलो, ये पर्याय का समय आ गया। और उस समय ये कान बुझ जाते हैं, इंद्रियां शून्य हो जाती हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, और आत्मा को जाना नहीं, तो सिर्फ जीने की इच्छा, जीने, ये बचा लो, ये बचा लो, ये भैया बचा लो, ये बचा लो, सिर्फ यही भाव रह जाते हैं। तुरंत समय में ना तो किसी को समझ में आता है कि कैसे प्राण निकल रहे हैं, कैसी स्थितियां हैं, क्या जीव की दशा है अंदर, कुछ नहीं, जीव चला जाता है। इसलिए यहाँ पे क्षण की कीमत समझा रहा हूं मैं। ये जो अभी अपन को मजाक लग रही है ना, भैया बहुत कीमती क्षण है। अगर आत्मानुभव और वेद ज्ञान नहीं किया तो समझ, जैसे अपन को लगता है ना कि अगर हमारे पास धन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा घर नहीं हुआ तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास हमारी पत्नी मर गई तो हमारा क्या होगा, हमारा बच्चा नहीं। श्री गुरु कहते सुन, तो इन संयोगों में तो मूर्ख बनता है जिनसे तेरे सुख का कोई लेना देना नहीं है। और तुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर मुझे आत्मानुभव नहीं हुआ तो मेरा क्या हो। जो जन्मों जन्मों के बाद ये सुनने मिली है, अगर ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आई तो मेरा क्या होगा। ऐसी अंतरंग में चिंता नहीं होती। ख्याल में आ रहा ना दिनेश जी? तो श्री गुरु कहते हैं यह क्षण अमूल्य है। सुबोध जी समझ में आ रही बात? और देखो क्या कहते हैं, आत्म प्रतीति के बिना उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। आत्म प्रतीति के बिना क्या कह रहे हैं, उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि हमारा आत्म उद्धार हो जाए। तो देखो भैया, पहले तो अपने को आत्मा पहचानो, आत्मा जानो, आत्मा को स्वरूप समझो, तब तो तुम्हें उसके उद्धार करने का भाव आएगा। न उद्धार करने का भाव आएगा ही क्यों? शरीर रूप अपने को अनुभव करते हैं, शरीर रूप अपने को मानते हैं, इसलिए बार बार इसी की चिंता, इसी का पोषण, इसी के सुख दुख, इसी से सब कुछ दिखाई देता है। तो श्री गुरु कहते हैं जब तक तुम्हें मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा के प्रति प्रतीति नहीं जगेगी, आत्मा की सच्ची पहचान नहीं होगी, तब तक आत्मा के उद्धार का मन कैसे होगा। जब तक कसायों का दुख दुख भाषित नहीं होगा, आकुलता का दुख दुख भाषित नहीं होगा, मुँह का दुख भाषित नहीं होगा, तब तक मुँह को नाश कोई क्यों करेगा। ख्याल में आ रहा है ना महेश जी? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो भाई, हमारे शरीर में कोई रोग हो और वो हमें पीड़ा देता हो, तो हम उसके नाश का उपाय करे बिना नहीं रहते। करे बिना रहते हैं पंकज जी? हैं? अच्छा चलो, अपन कभी कभी डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, और डॉक्टर कहता है कि 8 दिन लगेंगे इसको दूर होने में, तो अभी हम आके शांति से सो नहीं जाते कि चलो 8 दिन तो लगेंगे। उसमें भी हम उपाय करते रहते हैं कि भाई कुछ तो दवाई दे दो, कुछ तो करो, ठीक है 8 दिन लगेंगे, लेकिन उपाय तो फिर भी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जिसको जहाँ दुख भाषित होता है, वो उसके नाश का उपाय करता ही करता है। और हम मोह के नाश का उपाय नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तुम्हें मोह का दुख नहीं लगा। फिर हम मोह का दुख बोलते तो हैं, कि बोलते इसलिए हो कि तुम्हारे खून में ये संस्कार है। मोह महामद पियो वनादि, भूले आप को भर मतवादी। है, ये तो हम जन्म से बोल रहे हैं, बचपन से बोल रहे हैं, तो आदत तो पड़ गई है बोलने की कि दुख का कारण मिथ्यात्व है। लेकिन दुख का कारण मिथ्यात्व लगता नहीं। दुख का कारण तो संयोग पर द्रव्य, उनका विपरीत परिणमन, अपने अनुकूल परिणमन नहीं होता तो हमें दुख दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं गायक?
है क्या एक? अच्छा, तुम आज मेरा प्रवचन क्यों सुन रहे हो? अब सोचना क्यों सुन रहे हो। अगर उसलिए सुन रहे हो तो बताओ कैसे चलते अपने अभिप्राय। ऐसे ही तो जीवन जाता है जीव का। जीव समझ ही नहीं पाता कि जी हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है। हम जब तुम्हारे जैसे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। हमें सब समझ में आता है कि अपन तो जीवन भर यही नहीं समझ पाते कि अपन कर क्या रहे हैं। नहीं समझ में आया? देखो, जीवन में ज्ञानी बनो। क्या बनो जीवन में? ज्ञानी। जीवन में क्या बनना चाहिए? ज्ञानी। जीवन में क्या बनना चाहिए? ज्ञानी। हम जीवन में अच्छे वक्ता, अच्छे मोक्षु, अच्छे पंडित, अच्छे त्यागी वृत्ति बने चाहे नहीं बने, इनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन अच्छे ज्ञानी बनो। कैसे ज्ञानी बनो? ज्ञानी, आत्मानुभवी। अरे ये जगत में कुछ नहीं रखा। पंडित कितने हैं आज की डेट में? पता है तुम्हें कितने हैं? इतने पंडित हैं जितने सुनने वाले नहीं, इतने सुनाने वाले हैं। यूट्यूब खोल के देखो तुम। हमारे सुबोध जी क्या कहते हैं, 150 विद्वान का ऑनलाइन चल रहा है। कहते हैं भाई 150 विद्वानों का ऑनलाइन चल रहा है। ये तो 150 तो बहुत कम है। अभी तो शास्त्री विद्वान ही जो कितना हो गए, 1000 1500 होने वाले हैं कि नहीं है? अब 1000 1500 वे हैं, और 1000 1500 वे हैं जो बिना ही शास्त्री बने शास्त्री बन गए। ये तो इसी ग्रुप के हो गए। फिर दूसरे ग्रुपों में चलो, महाराज भी 1000 2000 से कम नहीं है। फिर ब्रह्मचारी अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। सब जगह चल ही रहा है ना। तो कुल मिला के ये है कि भाई मुझे मेरा आत्मा चाहिए। ये जगत का कोई मुझे संबंध नहीं रखना। ये जगत को भी, हाँ, जब मैं अपना अनुभव कर लूंगा, जब मैं अपनी अनुभूति कर लूंगा, जब मैं अपने स्वरूप को देख लूंगा, तो फिर जगत के जीवों का जिसका भला होना हो जाए। और भला करने वाला मैं होता कौन हूँ, ऐसा अंदर निर्णय चाहिए। सुबोध जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले अपने अनुभव के लिए तरसो, जगत के चक्कर में मत फंसो। पहले अपना तो खोजो कि नहीं खोजो, है? पहले अपने को पहचानो कि नहीं पहचानो। हमने 2 दिन की छुट्टी इसलिए रखी है कि हम 2 दिन में देखेंगे तुम अपने आप को चेक तो कर पाओगे कम से कम कुछ, कि यार ऐसा तो नहीं 9 बजे की आदत पड़ गई है बस चालू हो जाओ, तुम अपना लाउड स्पीकर चालू करो और हम सुनते जाते हैं ना। सुनाने की चेष्टा नहीं है, तुम्हें कोई बरगलाने की मेरी आदत नहीं है। भाई सेल्फ डिपेंड बनना है, अनुभव खुद को करना है। जीवन खुद को अंतरंग के विकास में अपने लिए खुद ही उतरना पड़ेगा। दूसरा कोई तैरना सिखा सकता है? अच्छा बताओ, तैरना कैसे सीखते हैं? तैरना है कोई? अनुरंजन जी तुम तो तैर लेते हो कि नहीं तैर पाते? हाँ, तैरना कोई सिखा सकता है? सिर्फ बता सकता है कि भाई ऐसे करो। सुनो, अनुभव से आता है, गहरे पानी में उतरने से आता है। ऐसे ही कोई भी जगत में कोई पंडित विद्वान महाराज साधु संत त्यागी वृत्ति कोई तुम्हें आत्मानुभव नहीं करा सकता। अगर आत्मानुभव की सच्ची प्यास तुम्हारे हृदय में खुद की होगी तो हो जाएगा। और हम अगर अपने अंतरंग में सच्ची प्यास लेके नहीं चलेंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे। ख्याल में आ रही बात नहीं आ रही संजय भैया? तो क्या कह रहे सुनो, एक एक क्षण कीमती है। एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण। बिना उद्धार का कहीं कोई मार्ग नहीं। इसलिए अभी ही किसी भी तरह आत्म प्रतीति कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? आत्म प्रतीति कर लेनी चाहिए। इस प्रकार स्वभाव की रुचि प्रकट करने पर, देखो इस प्रकार, प्रकार समझ गए? इस प्रकार जो ऊपर से चर्चा चली आ रही है, इस प्रकार स्वभाव की रुचि प्रकट करने पर विकाल नष्ट हो जाता है। अच्छा बताओ, हमें किसके जैसा होना है? किसी के जैसा बनना है आपको? पंकज जी किसी के जैसा बनना है क्या? कि सुनो, ये भी एक बीमारी है कि हम जैसे हैं हम उसमें संतुष्ट नहीं होते। हम हमेशा दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं। कोई सोचता है कि काश हम ऐसे त्यागी वृत्ति हो जाए, कोई सेठ बनना, वो इनके जैसे सेठ बन जाए, कोई इनके जैसा हमारी शकल सूरत हो जाए, हम भी ऐसे सुंदर हो जाए। माने अपना जैसा जीवन हम वैसा नहीं रहना चाहते। कोई किसी के जैसा वक्ता बनना चाहता है, कोई किसी की नकल कॉपी जीवन में कुछ काम की नहीं है। देखो भाई,
गुलाब के फूल को कमल का फूल बनाओ, बनाओ विवेक जी, तुम तो बना सकते हो यार, है कि सुनो, गुलाब के फूल को कमल का फूल बनाने की सोचोगे तो गुलाब कमल तो नहीं बनेगा, गुलाब अपना गुलाबी फन भी खो देगा, वो अपनी भी खूबसूरती खो देगा। ऐसे ही हम अपने जीवन में जैसे हैं उसको वैसा स्वीकार करो, डरो मत, घबराओ मत, ये मत सोचो मैं ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं ना। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझे किसी की कॉपी नहीं करनी, मुझे किसी के जैसे दयादान पूजा के भाव नहीं चाहिए, मेरे अपने भाव अपने। अब मान के चलो कोई भगवान को बिल्कुल दंडवत झुक जाता है, कितना झुक जाता है, वो कौन सा प्रणाम कहलाता है, अष्टांग, है कि नहीं, लौट के बिल्कुल लौट जाते हैं भगवान की तरफ। अब तुम्हें लौटने का भाव नहीं आता तो मत लौटो, किसी के जैसे क्यों बनना। कोई जो है बहुत ज्यादा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे भगवान को देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अब तुम्हें अगर वैसे नहीं आता तो मत देखो, तुम जैसे हो वैसे रहो, कुछ नहीं रखा दुनिया में। ये पागलपन जब तक नहीं छोड़ेंगे, दूसरे के जैसा बनने का प्रयास करते रहोगे, जीवन भर दुख पाओगे, क्योंकि तुम उसके लिए जन्मे ही नहीं। आम के बीज में से अगर पपीता कोई चाहेगा तो क्या होगा, दुख होगा कि नहीं होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐ श्री गुरु कहते हैं हर बीज निराला है, हर जीव निराला है। क्या कहा मैंने, हर जीव निराला है। देखो 24 तीर्थंकर हुए ना हमारे यहाँ, लेकिन 24 के 24 एक दूसरे से जुदे जुदे हैं, किसी ने किसी की कॉपी तो नहीं करी ना। अजितनाथ ने आदिनाथ की तो कॉपी नहीं करी कि आदिनाथ ने 2 शादी करी थी तो 2 हम भी करेंगे, और उनने फिर इतने बच्चे करे थे, ऐसा कुछ किया उनने है। या इतने दिन तक उनके यहाँ भी नीलांजना नाच रही थी, हमारे यहाँ भी कोई नचवाओ, ऐसा कुछ किया उनने, नहीं। फिर अजितनाथ की कॉपी अभिनंदन संभवनाथ किसी ने करी, किसी ने किसी को। अच्छा, महावीर ने ये क्यों नहीं सोचा कि यार सबने शादी करी थी, पार्शनाथ को भी सोचना चाहिए यार मैं भी कर लूं, किसी ने किसी की करी है। लेकिन अपन कितने महान हैं, अपन लोग तीर्थंकरों में भी भेद कर देते हैं। पंचवालयती पूजन, कौन सी पूजन, पंचवालयती। मैं आपसे पूछता हूँ, पंचवालयती पूजन अलग से बनाने का क्या भाव था, उनमें ऐसी क्या विशेषता उन 5 तीर्थंकरों में जिनकी अलग से पूजा करी जाए, सोचो। लेकिन हमारे अंदर है मन खुरापाती दिमाग है कि ये कुछ विशेष थे, इनने शादी नहीं करी, जबकि शादी नहीं करने और नहीं करने से उसका तो कोई लेना ही देना नहीं उस भीतर, क्योंकि जिनने करी उनने भी उसी विधि से आत्मा को प्राप्त किया, जिनने नहीं करी उनने भी उसी विधि से आत्मा को प्राप्त किया। कोई ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं करने वाले को कुछ विशेष था, उनको भाव आया उनको नहीं आया, और वे उस भाव के करता नहीं है, ये भी मजेदार बात है। वे उस भाव के करता नहीं है, उसमें क्या बात है, वो शादी हो गई तो हो गई। लेकिन हमारी आदत है ना, 3 लोक के नाथ, देवों के देव, ये हमारी आदतें हैं रागियों की। रागियों को क्या होता है, ऐसी भाषा समझ में आती है, नहीं समझ में आया, रागियों को भगवान को बलशाली दिखाना पड़ता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान को बलशाली कैसे दिखाऊं। अब एक ना, एक भजन, आवाज रुक गई मेरी है ना, अब आ गई। अब मैं तब तक बोला भी नहीं हूँ, चिंता मत करो, मैं चुप हो गया था, जब तक तुम्हारी गर्दन नहीं हिलती मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। तो एक भजन है, तू ही है तारण हारा रे, हम सब का एक, तू ही है तारण हारा रे। ये भजन है ना तारण हारा। तो अब ये तारण हारा वालों ने कहा यार ये तारण हारा ठीक नहीं है, तो किसी, तू ही है जानन हारा रे, हम सब का एक तू। अरे भाई, जरूरी है सब इस तरीके की बात बताना भगवान के बारे में। अब ये सब चीजें हमारे अंतरंग में छुपी हुई है, तो हम उनमें भेद, डॉक्टर साहब तो बहुत बोलते हैं, वो कहते परिवारवाद नहीं छोड़ते लोग। आदिनाथ जी की एक तरफ, बीच में आदिनाथ, बाजू में भरत जी, इस तरफ बाहुबली,
वो कहते ये बात क्यों है तुम्हारे अंदर, क्या चक्कर है। लेकिन मजा आता है। फिर शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ की जोड़ी बैठाते हैं, क्योंकि तीनों में हा। एक भाई बोले मेरे से, मैंने उनको कई दफे देखा, उनका नाम नहीं ले रहा सचिन जी, अपने अपने ही है, अभी नाम अकेले में पूछ ले रहे। वो शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ की पूजा करते हैं, और वे बड़े चाव से करते हैं। हमने उनको कई दफे देखा, शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ की पूजा बहुत करते हैं। हमने एक दिन उनको पूछा, हमने कहा यार मैंने तुम्हें कई दफे देखा, तुम जब भी मिलते हो शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ की पूजा बहुत करते हो, क्या चक्कर है। बोले ये बहुत काम के तीर्थंकर हैं, बहुत जबरदस्त। मैं क्यों। बोले देखो यार, पैसे की समस्या इनसे खत्म होती है क्योंकि चक्रवर्ती थी, सुंदरता की भी समस्या खत्म होती क्योंकि कामदेव थे, और मोक्ष की भी समस्या खत्म होती क्योंकि तीर्थंकर थे। तीनों क्वालिटी चाहिए मेरे को ऐसे व्यक्ति, वो तीनों हैं। और बोले मैं तो शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ से बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि वाह, और मैं कहता हूँ ऐसा ही मैं बन जाऊं, ऐसी क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए। देखो वो कितना बदमाशी से काम ले रहा है। वो सोचता है कि तीर्थंकर भी अपन ने मांग ही लिया इनडायरेक्ट में, और चक्रवर्ती और कामदेव साथ में चल ही रहा है, और जिसकी आराधना करो उसके जैसे बन जाते हैं। तो अगर मैं आदिनाथ की करूंगा तो आदिनाथ के जैसा बनूंगा, तो मैं तो भाई शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ की करूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा बनिया समझता था, क्योंकि मैं उसकी उसकी जगह में रहता भी था, मुझे ख्याल में भी। मैंने कहा तुम्हें बनिया तो मैंने बहुत बढ़िया देखा कि तुम बनिया ही बुद्धि तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी स्पेशल इतनी बनिया ही बुद्धि चलती है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आज ज्ञात हुआ। वाह वाह वाह। मैंने कहा गजब के जीव हो। तो ऐसे ऐसे संसारी जीव अपने अपने भाव निकालते हैं, अपने अपना दिमाग लगाते हैं, और वे लगाए रहते हैं अज्ञानता। हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये पागलपन कर क्यों रहे हम, लेकिन करते रहते हैं लोग। वो पाशनाथ भगवान की जय बोलेंगे, चिंतामणि पाशनाथ। वो चिंतामणि क्यों है भाई, वो क्या है उनमें चिंतामणि जैसा, लेकिन है पारस सुपारस है भाई, पारस करे जो लोहे को। तो लोगों को लगता है कि ये अर्थ देखो, अरे भाई श्री गुरुओं के ज्ञानियों के क्या अभिप्राय हैं, तुम अपने अभिप्राय से पकड़ते हो। हमारी चीज क्या है। अच्छा बताओ, अपन ज्ञानियों के अभिप्राय से बात पकड़ते कि अपने अभिप्राय से। जो हमारा खुद का अभिप्राय रहता हम वो पकड़ लेते हैं, है? हमें जो अर्थ निकालना है हम वही अर्थ निकालते हैं, है? तो वो कह रहे हैं सुनो ध्यान ध्यान से, कि देखो भाई, अंतरंग में तुम जैसे हो वैसे ही अंतरंग में स्वीकार करो। अपने आप को किसी दूसरे के जैसा बनाने की चेष्टा मत करो। और सुनो, वीतरागता की कॉपी होती नहीं। क्या कहा मैंने सचिन जी। वीतरागता की कॉपी होती नहीं, औदिक भाव की कॉपी कर सकते नहीं। क्या कहा मैंने। वीतरागता की कॉपी होती नहीं, औदिक भाव की कॉपी कर सकते नहीं। शरीर जैसा मिला है वैसे ही रहेगा, संयोग जैसे वे उनमें व्यर्थ की चेष्टाएं बंद करो। नहीं समझ में आया है। कई विद्यार्थी सोचते हैं हम इनके विद्वान जैसा बन जाए, हम भी ऐसे प्रवचन करें, ऐसे ऐसे। सुनो, श्री गुरु कहते तुम वो भी खोदोगे जो तुम्हें मिला हुआ है, दूसरे के जैसे बनने के चक्कर में। एक चुटकुला सुनाऊं, तो चुटकुला याद आ गया है। जवाहरलाल नेहरू एक बार, सचिन जी आवाज आ रही है, शिखा जी आवाज आ रही, आ रही। जवाहरलाल नेहरू एक बार जो है पागल खाने में गए, और पागल खाने में गए तो उनने कहा कि कोई पागल यहाँ पे ठीक भी होता है कि नहीं होता। तो वहाँ के जो इंचार्ज था उसने कहा हाँ ठीक होता है, और एक पागल तो अभी अभी ठीक हुआ है 2-3 दिन पहले, और मैंने आपके हाथों से उसकी जो है यहाँ से निकालने का रिहाई रखी है। तो उन्होंने कहा बुला उसको, वो आया। तो नेहरू जी ने कहा हाँ भाई तुम ठीक हो गए। बोले वो बाद में बताऊंगा, पहले अपना परिचय बताओ। तो नेहरू जी बोले कि भाई मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। बोले वेरी गुड, चिंता ही मत करो, यही भ्रम मुझे भी था 2-3 साल पहले, और यहाँ पागल खाने में ठीक हो गया, और 3 साल तुम भी रहोगे, एकदम बहुत बढ़िया पागल खाना है, बढ़िया इलाज होता है, आप भी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करना, मैं इस बात की गवाही देता हूँ। है कि नहीं। ऐसे भ्रम हमें नहीं होते कभी, ऐसी चीजें हमारे साथ नहीं होती, हम भी दूसरे जैसे बना लेते हैं, हम अपने को स्वीकार नहीं करते।
हमें किसी के जैसा बनना है, किसी को सचिन तेंदुलकर के जैसा बनना है, किसी को अमिताभ बच्चन बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को पंडितों के पंडित वाले सिस्टम है, महाराजों को महाराज वाले सिस्टम है। एक महाराज दूसरे महाराज के बारे में सोचता रहता है, ये निकले अज्ञानी महाराज, ज्ञानियों की नहीं कह रहा हूँ। एक महाराज दूसरे महाराज के बारे में सोचता है, ये निकले तो ये सीट खाली हो और इसकी जगह अपन बैठे हैं, हमें कोई बड़ा पद मिले, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। बताओ, हमारा तो ऐसी तो हालतें हैं हमारी, सोचो है। मतलब ये संसार की जगत की हालत देखते हो तुम क्या है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम किसी के जैसे बनने की चेष्टा मत करो। आपको पता है पंकज जी, एक जो भजन है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, तो इसमें प्रश्न है कि सिद्ध भगवान को क्यों लिया, अरहंत को ले लेते, मुनिराज को ले लेते, अरहंत सिद्ध को ही क्यों लिया। ये सिद्ध ही एक ऐसी अवस्था है जो परम स्वभाव वाली, बाकी तो सब अभाव वाली अवस्था है। इसलिए मुझे किसी के जैसा नहीं, अशरीरी सिद्ध भगवान। तो तुम्हें भी अगर आदर्श चुनना हो तो सिद्ध से नीचे मत चुनना, उसके नीचे देखने ही मत कि महावीर बन जाऊं तो चलेगा। महावीर वाला तो ठीक है ना मामला। अरे रे रे रे, तुमने ये फिर वहीं के वहीं फंसे तुम। श्री गुरु कहते हैं 16 कारण पूजा में इतनी फेमस हुई 16 कारण पूजा, और कोई पूजा इतनी फेमस हो चाहे नहीं, 16 कारण पूजा सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। क्यों, क्या है 16 कारण पूजा में? है तीर्थंकर पद मिल जाएगा। अब उनने तो, दयानंद राय जी ने तो जिस भाव से लिखा वो भाव तो एक तरफ धर दिया, लोगों ने तो तीर्थंकर बन जाएंगे पूजा पढ़ते पढ़ते। तो सुनो, तुम बन जाओगे तो दयानंद राय जी तो बन ही गए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो लिखा ही दी है। और 10-10% तो उनके हिस्से में अभी तक कितना जमा हो चुका होगा, तो वे तो हो सकता है तीर्थंकर बन ही गए हो। इतना ख्याल में नहीं आता हमें कि हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है तीर्थंकर प्रकृति किससे बनती है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को। तो सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसके निकांक्षित गुण होता है। निकांक्षित गुण का मतलब क्या होता है? कि जिसे किसी भी कर्म की इच्छा नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति भी जिसे नहीं चाहिए, तीर्थंकर प्रकृति बनती उसे है। तो ये तुमने बहुत अच्छा बता दिया, कल से बिल्कुल नहीं चाहेंगे, फिर तो बन जाएगी ना है। तो पंकज जी, ये आपने अच्छा आइडिया दिया, अभी तक गलती हो रही थी, आज से चाहे ना बंद, फिर तो बंधेगी कि नहीं बंधेगी? कि इस अभिप्राय वाले को कभी नहीं बंधेगी। अंतरंग में ऐसा तुम्हें अपने चेक करना हो ना, तो ऐसे चेक किया करो कि वास्तव में मुझे तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, और मुझे पता चल जाए तो मैं क्या सोचूंगा, मैं कह दूंगा हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए। अंदर बल आना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? बल आना चाहिए। अच्छा बताओ ज्ञप्ति, बेटा पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? है? नहीं, नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए यार, हाँ या ना? डरते क्यों? चाहिए ना? हाँ। तो बस ईमानदारी से श्री गुरु कहते ऐसे बोलो। बच्चा है ना तो बोल गया कि साहब चाहिए। अपन क्या बोलते, ना ना साहब ना, तो 24 घंटे पुण्य के उदय की भावना। हे भगवान पुण्य का उदय बना रहे हैं, हे भगवान पुण्य का उदय बना रहे हैं, हे भगवान पुण्य का उदय बना। ऐसे रोते रोते आदमी को सम्यक दर्शन हो सकता है? ऐसे डरपोक आदमी को सम्यक दर्शन हो सकता है? जो पुण्य के उदय की भीख ही मांगता रहता है भगवान से, हे भगवान पुण्य का उदय, हे भगवान, हे भगवान। जैसे यहाँ पे बहुत चलता है दिल्ली में, किसी से पूछो और भैया तुम्हारी दुकानदारी का, भैया भगवान की कृपा से बहुत चल रही, भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। ऐसे ऐसे यहाँ बोलते हैं यहाँ के लोग, बस भगवान की नजर नहीं लग जाए। माने भगवान की नजर लग जाएगी तुम्हें? है आदमी कम है नजर लगाने के लिए। श्री गुरु कहते संसारी जीव की कुछ नहीं हो सकता। आज समझ में आ गई महेश जी? बस, तो देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार स्वभाव की रुचि प्रकट करने पर विकार नष्ट हो जाता है। यह विकार अपने चैतन्य की शोभा नहीं किंतु कलंक है। कलंक है कि नहीं? ये जो मोह राग देश चल रहे हैं प्रणति में, कलंक है। श्री गुरु कहते हैं तेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। तेरी ये दशा, ये जो विभाव वाली है, श्री गुरु कहते कलंक है। तू जैसे अपने को बहुत अच्छा मानता है, किसी को शुभराग आता हो वो अपने को धर्मात्मा मानता है,
माने कीचड़ से अपने को अच्छा मानना, श्री गुरु कहते ये हालत है। कसाय की मंदता से अपने को बड़ा मानना, ये कीचड़ से अपने को बड़ा मानना, कलंक है। अरे कोई हमारी लोग में बेइज्जती कर दे तो हमें रात भर नींद नहीं आती, तकलीफ होती है कि उसने ऐसा बोला तो बोला क्यों। और श्री गुरु कहते हैं ये मिथ्यात्व जैसे कलंक चल रहे हैं परिणति में, और तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि तुम इसे कलंक ही नहीं समझते हैं। अरे यार हमारे शास्त्री जी चले गए क्या कहीं? शास्त्री जी जब अपन कुर्ता पहनते हैं व्हाइट कलर का, मैंने तो बंद कर दिया, कभी कभार पहनता हूँ, लेकिन जब व्हाइट कलर का कुर्ता पहनो तो उसमें जब दाग लग जाता है ना, दाग है ना, जब प्रवचन करो और कभी कभार दाग लग जाता है तो वो सामने दिखता है, तो कितनी तकलीफ होती है। और मान के चलो कुर्ता बदल नहीं पाओ तुम, क्योंकि तुम बाहर निकल गए प्रवचन करने, अब वो तो दाग लग गया, सामने जेब पे लग गया, इधर लग गया, कुछ हो गया। अब क्या करते हो कि भैया रूमाल से, और जितना वो रूमाल से करो तो वो और ज्यादा भद्दा लगता है, तो वो और बेकार लगता है। तो देखो वो कुर्ते का कलंक कितना दुख दे रहा है। और आत्मा के जो मोह राग देश के परिणाम मस्त है, कोई टेंशन नहीं, ये अपने तो है ही नहीं, इनसे तो मैं न्यारा हूँ, ये तो भिन्न है। श्री गुरु कहते हैं भिन्न तब कहना जब ज्ञायक भाव दिखे। ज्ञायक भाव को दिखे बिना भिन्न कहने की कोई कीमत नहीं है। ये तो वैसी बात है कि लड़ने की बस की है नहीं, तो कहते हम तो अहिंसक आदमी जी, हम तो हिंसा करते ही नहीं, अपन तो लड़ाई झगड़े से दूर रहते। और फिर कोई उससे कमजोर मिला तो लड़ाई करने लग गए। तो श्री गुरु कहते ये बदमाशी नहीं चलेगी। अंतरंग में तुम्हें भाव दिखना चाहिए कि अरे रे 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 देखो ये कसाय, ये भाव, ये मेरे से न्यारे हैं, फिर भी देखो कसाय की आकुलता कैसा दुख दे रही है, कैसी तकलीफ चल रही है, कैसी मेरी निराकुलता को छीना जा रहा है। मैं कहाँ ज्ञायक भाव में मस्त रहने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा, कहाँ ये दृष्टि जा रही है। देखो ये भाव, श्री गुरु कहते हैं जिसको असली ज्ञायक भाव की खबर होती है उसको ये सब मोह राग देश के भाव कलंक दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कलंक। और तुम इनसे अपने को सुंदर मानते हो, अपने हमें तो इतना अच्छा राग रहता है जी, हम तो इतने बढ़िया, हमारी तो ऐसी कसाई इतनी प्यारी कसाई है, कसाई भी प्यारी होती है, हमारी तो बहुत अच्छे भाव है। भाव माने वो कसाई तो है ही। हम तो जी भैया भगवान के दर्शन निकले तो चैन नहीं पड़ती, तुम वही बेचैन आत्मा। तुम दर्शन, भगवान के दर्शन करे बिना चैन नहीं पड़ती, पैसा कमाए बिना चैन नहीं पड़ती, रोटी खाए बिना चैन नहीं पड़ती, दो गप्पे मारे बिना चैन नहीं पड़ती, ईर्षा भाव करे बिना चैन नहीं पड़ती, निंदा करे बिना चैन नहीं पड़ती, जलन करे बिना चैन नहीं पड़ती। तुम्हें चैन पड़ती कहाँ है? स्वाध्याय करे बिना चैन नहीं पड़ती, सुने बिना चैन नहीं पड़ती। तो बेचैन आत्मा हो भाई तुम, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। लेकिन तुम यहाँ तो बड़ी शान से कहते हो कि साहब हमें जो है ना पूजा करे बिना चैन नहीं पड़ती, साथ में ये भी तो बोला करो हमें धन कमाए बिना चैन नहीं पड़ती, क्यों? हमें मीठा खाए बिना चैन नहीं पड़ती है, ये भी तो साथ में बोला करो। ये कैसे बता दे, हम ये कैसे बता दे? तो वो काय को बता दिया कि पूजा करे बिना चैन नहीं पड़ती? वो किसने पूछा था तुमसे? ये सब मायाचारी छोड़ दो। अगर पूजा को बताना है ना तो फिर दूसरी बातों को भी बताया करो साथ में, कि ये भी चलता है भाई साहब। अगर दान देने वाले भाव बताते हो तो लोभ कसाय वाले भाव भी बताया करो सबको। लेकिन हम वे ही भाव बताते हैं जिससे हमारी पीठ थपथपाई जाए, और जिन भावों पे हमारे को लताड़ पड़े वे भाव तो हम किसी को बताते ही नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम वे भाव बताओ, मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत बताओ, उन भावों से भेद ज्ञान करो। क्या करो? उन भावों से भेद ज्ञान करो। कोई भी भाव जीव के हितैषी नहीं है, वे सब जीव के विकार हैं। उन भावों से न्यारा चैतन्य भाव हमारा, उसको पहचानना कर्तव्य है हमारा। श्री गुरु का उपदेश यही है एक सहारा, कि भेद ज्ञान करो, ना ये भाव नहीं मिलेगा दोबारा। समझ गए? नहीं समझ गए? ये सार है, इन बातों का सार है यहाँ पर। तो भेद ज्ञान करना, अपने निस्वभाव में रमना, ऐसा यहाँ पर श्री गुरुदेव का कवि की बात पूरी हो गई। अब इसमें आगे क्रम से चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी